संसार में पुण्य तो कम होते हैं, पाप ज्यादा होते हैं, ऐसा तो आपको लग ही रहा है। ठीक है, संसार में पुण्य कम हो रहे हैं, पाप ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर इसका परिणाम भी ऐसा ही आएगा। ईश्वर फिर अपराधियों को दंड देगा, छोड़ेगा। संसार में मनुष्यों की संख्या अधिक है या अन्य प्राणियों की? अन्य प्राणियों को। इसका अर्थ क्या हुआ? पाप ज्यादा होते हैं तभी तो दूसरी योनि हो गए। एक मनुष्य है, 84 लाख दूसरे प्राणी। ऐसा बचपन में हम सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं बचपन से। 84 लाख योनि है, उनमें अच्छी योनि तो केवल एक है। तो ऐसे मोटी गिनती भी करें तो धरती पे पुण्य एक होता है, पाप 84 लाख होता है। ये रेशो है, इससे भी ज्यादा ही होते होंगे, मैं तो कम बता रहा हूँ। ये तो बात तब बनेगी जब 100 मनुष्य हो और सारे प्राणियों में 100 संख्या हो। मनुष्य यानी में भी 100, कुत्ते में भी 100, गधे में भी 100, तो 84 लाख योनियां एक मनुष्य। इसका मतलब पुण्य एक हुआ तो पाप 84 लाख हुआ, तब जाके हर योनि में बराबर संख्या रहेगी। तब आप बताइए 84 लाख अपराधी योनियां है तो पाप पुण्य की तुलना क्या होगी? पाप तो एक, पुण्य तो एक आदि होता है और पुण्य तो लाखों में करोड़ों में भी जाएगा। करोड़ों पाप होते हैं, उसकी टक्कर में एक पुण्य होता है। ये है धरती की स्थिति। तो इसलिए चोरों के हाथ में बहुमत है, सत्ता है, उनके हाथ में पैसा है, संपत्ति है, वो अपना बुरा करते हैं। फिर भी जो अच्छा आदमी है, अच्छाई से चलता है, सच्चाई से चलता है, ईश्वर उसको अगला जन्म मनुष्य का देगा। इस जन्म में थोड़ी मार खाएगा दुनिया वालों की, लेकिन अगला जन्म उसका अच्छा रहेगा, मनुष्य का मिल जाएगा। और जब इस जन्म में घोटालाबाजी करेगा वो फिर आगे नीचे जाएगा, अगला जन्म मनुष्य का नहीं है, ये फिर 84 लाख में बन जाएगा। जैसे कि संसार में अगर हम देखते हैं तो 3 प्रकार की मृत्यु आती है। एक तो दुर्घटना से, दूसरे वो बुढ़ापे की मृत्यु, और तीसरी वो होती है जो मतलब ना तो दुर्घटना हो ना बुढ़ापे की प्राप्ति हो। तो अचानक जैसे सोए रात में तो सोते सोते डेथ कर गए, और ऐसे एक्सीडेंट कई चीज़ों में देखने को मिलता है। तो उसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या उनका कर्मफल कितने दिन का है, या आयु सीमित है, या कुछ और है? वो हर एक घटना के बाद उत्तर दे सकते हैं। बहुत सी घटनाएं अलग अलग तरह की है, उनका उत्तर भी अलग अलग तरह का है। जब प्रश्न अलग है तो उत्तर भी अलग होगा। एक आदमी रात को सोते सोते मर गया, 90 साल का बूढ़ा, 90 साल का रात को सोया सो मेरा हो जाएगी। ये स्वाभाविक मृत्यु है, ये उसके कर्म का फल है। जो उसने पूर्व जन्म में कर्म किए थे उसके आधार पर उसको इतनी आयु हुई 90 साल, उसने जी लिया, अब शरीर में शक्ति खत्म हो गई, तो वो स्वाभाविक मृत्यु है, वो उसका कर्म था। अब एक आदमी को टीबी हो गई, कैंसर हो गया, कोई रोग आ गया और रोग के कारण वो मर गया, 45 साल की उम्र में मर गया। तो 45 में जो रोग के कारण मरा, वो रोग देखना वो अपनी वजह से आया या दूसरे की वजह से? एक व्यक्ति ने 30-30 साल तक सिगरेट पी और कैंसर हो गया, और कैंसर से वो मर गया। ये तो उसके ही कर्म का फल है। 20 साल तक उसने सिगरेट पी, उसके कारण रोगी हुआ, ठीक है ना? यहाँ तो उसका अपना कर्म फल है। और दूसरा उदाहरण है जो आजकल अनाज में, फल फूल शाक सब्जी में जो जहर मिला के खिला रहे हैं, फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर है वो भी तो जहर है ना। अब हम वो खा रहे हैं, हम अपनी खुशी से नहीं खा रहे, तो किसान ने खिला रहा है उनको, और दूसरा शुद्ध अनाज मिलता है। तो अब उसकी वजह से हम रोगी हो गए, किसान की वजह से, व्यापारी की वजह से, सरकार की वजह से, वैज्ञानिक की वजह से, उन लोगों की वजह से हम बीमार पड़ेंगे। तो अब हमने सिगरेट नहीं पी, इसमें उनके जहरीला इलाज खाने से, अनाज खाने से हम रोगी हुए, तो इसमें उनका दोष है, हमारा नहीं है। ये हमारा कर्म नहीं है। अरे हम रोगी होकर मर गए,
उनकी वजह से मरे तो ये उनका अन्याय है। तो ऐसे हर एक घटना को देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद पता चलेगा ये अन्याय है या हमारा धर्म है, तो देखना पड़ेगा। तो दो उदाहरण तो मैंने बता दिए, ऐसे हर जगह पर निर्णय करें। हाँ जी बोलिए। पुण्य की परिभाषा क्या है? मतलब एक्चुअली जैसे पुण्य का माना, जैसे पुण्य का माना है, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग, जैसे हमें यहाँ पे एक श्री राम रसोई करके हम चलाते हैं, जिसमें कि हम 10 रुपये में भोजन कराते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हम जो ज़रूरतमंद है उनको हम कपड़ा दान करते हैं, ये सब दान करते हैं। तो इस हद तक मतलब उससे अपन बोलते हैं हमको पुण्य मिल रहा है। बट ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनको ज़रूरत भी नहीं होती, जो मतलब उनकी आदत ही बन गई, उनको हम हलाल कर दिए है, वो रोज़ के रोज़ यहाँ पे मतलब उसका वो उनको ज़रूरत वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आकर वो बस उसका फ़ायदा उठा है। तो कहाँ किस हद तक सही, मतलब पुण्य की मैं परिभाषा जानना चाह रहा हूँ, पुण्य की क्या परिभाषा है, पुण्य कैसे मिलता है? पुण्य मिलता है जिस काम के करने से हमारा भी सुख बढ़े और दूसरे का भी बढ़े। जिस काम के करने से सबका सुख बढ़े उसको पुण्य कहते हैं। अब जैसे कोई रोगी है तो डॉक्टर ने रोगी की चिकित्सा की, रोगी ठीक हो गया तो उसका सुख बढ़ गया, दुख दूर हो गया, सुख बढ़ गया, तो ये पुण्य कहलाएगा। और इससे डॉक्टर को भी संतोष हुआ कि चलो मैंने विद्या पढ़ी, मेरी विद्या से कोई व्यक्ति को लाभ हुआ, तो उसको भी सुख मिलता है और 2 रोटी भी मिल जाती है खाने को। तो कहने का मतलब जिससे हमारा भी सुख बढ़े और दूसरे का भी, दोनों का सुख बढ़े, वो है पुण्य। अब जब हम पुण्य करने चलते हैं, दान देने चलते हैं, दान देना पुण्य है। फिर दान की प्रक्रिया में हमको पात्र भी देखना पड़ता है। योग्य पात्र को दान देना उसमें पुण्य है, आज अपात्र को दान देने में पाप लगता है। पैसा भी खर्च किया, भोजन भी खिलाया और पाप भी लगा, क्योंकि वो पात्र ठीक नहीं। तो इसलिए पात्र अपात्र की परीक्षा करके जो योग्य पात्र हो, बुद्धिमान हो, धार्मिक हो, मेहनती हो, उसको सहयोग देना चाहिए, उसको वेतन भी देना चाहिए। वेतन कम पड़ता है तो कुछ दान भी देना चाहिए। मान लो किसी कंपनी में काम करता है, उसको वेतन कम मिल रहा है और वो बेचारा ठीक से अपना जीवन नहीं चला पा रहा, उसको पढ़ाई पड़ रही है, बच्चों है, परिवार का पालन करना है और महंगाई बहुत हो गई है, खर्चे ज़्यादा हो गए, तो फिर दूसरे समाज के लोग, बुद्धिमान लोग उसकी सहायता करें, जो योग्य है, मेहनती है, ईमानदार है, फिर भी खर्चा पूरा नहीं होगा, उसको देना चाहिए, वो पात्र है। और ये चौराहे पे लाल बत्ती पे खड़े रहते हैं बेईमान वाले, इनको नहीं देना चाहिए, ये पात्र नहीं। इनको ऐसा करने से पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसा पता? इनको खिलाने से तो पाप लगेगा। आतंकवादी की सहायता करने से पुण्य मिलेगा या पाप लगेगा? पाप लगेगा। तो गलत आदमी को सहयोग दे रहा है, उसका पाप लगेगा। ये लोग गलत है, इनको नहीं देना चाहिए। इनके पास बहुत पैसे हैं, ये शो करते हैं हम गरीब हैं, बहुत पैसे इनके पास। और बहुत सारे जो गैंग वाले गैंगस्टर्स हैं, वो इन्होंने भिखारी रखे हुए, वो भीख मांग दे जाते हैं, शाम को गैंगस्टर उनके साथ पैसे ले जाते हैं, उनको खाना खिला देते हैं 10 रुपये। तो ये कोई भिखारी थोड़ी, ये पात्र नहीं, उनको देने से पाप लगेगा। आपकी गलती है, आपने अच्छा सोचा, आपको सोचना ही नहीं आता। पहले खोजबीन तो करो, वो अच्छा है कि खराब है, यही तो कह रहा हूँ। पहले खोजबीन करो, ये पात्र ठीक है या नहीं है, योग्य पात्र हो तब लेना चाहिए। पहले आपको परीक्षा करनी पड़ेगी। एक भिखारी आया, कोई सन्यासी है मान लो, उसने कहा भिक्षाम देवी, बर्तन कर दी आगे, माँ से कहा, बोला माता जी भिक्षाम देवी। माता जी ने खीर बनाई बहुत मेहनत करके। अब वो जब खीर डालने आएगी तो बर्तन देखेगी या नहीं? बर्तन में मिट्टी कचरा हो तो क्या अपनी मेहनत की खीर उस कचरे वाले बर्तन में डालेगी? पहले चेक करना पड़ेगा बर्तन ठीक है या नहीं। बर्तन साफ है, सूखा है तो वो खीर डालेगी नहीं तो नहीं। तो आपको दान देना है तो पहले पात्र को देखो, ये पात्र ठीक है या नहीं।
पात्र ठीक है, योग्य है, जैसे मैंने बताया ऐसा है तो फिर दो, तब पुण्य मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, पाप लगेगा। बिना परीक्षा के अयोग्य व्यक्ति को आपने दान दे दिया, सहयोग कर दिया तो पाप लगेगा, उसका दंड मिलेगा। जी और अच्छा जी, कई लोग दिव्यांग रहते हैं, कई लोग दिव्यांग रहते हैं मतलब कहीं हाँ 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 ठीक है डिसेबल रहता है, ठीक है। तो उनको भी मतलब जो है पहले से आप उसमें भी मतलब उसके लिए आपको परीक्षा करनी पड़ेगी, ये वास्तव में विकलांग है या किसी गैंग का हिस्सा है, वो चेक करना पड़ेगा। जो वास्तव में परेशान है, रोगी है, किसी गैंग का हिस्सा नहीं है ना, वो तो बेचारा गरीब है, मुश्किल है, खा नहीं पा रहा, कमा नहीं पा रहा, वास्तव में ऐसा है तो उसको सहयोग देना चाहिए। और किसी गैंग वाले ने उसके हाथ पैर तोड़ के, आँख फोड़ करके उसको बैठा दिया भीख मांगने, तो फिर बड़ा है। वो चेक करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे गैंग्स चल रहे हैं देश में, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर रहे थे, उनके हाथ पैर तोड़ देते, आँख खराब कर देते, फिर चौराहे पर मिला देते भीख मांगने के लिए। फिर शाम को आते हैं, उनको बच्चों को ले जाते हैं, उनके पैसे भी ले जाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, सुला देते हैं, अगले दिन फिर बिठा देते हैं। वो कर रहा है। हाँ जी और बोलिए। अभी और शंका नहीं, तो ठीक है मैं आगे प्रवचन शुरू कर रहा हूँ। आप प्रश्न पूछ लीजिए तो हम लोग कितने अच्छे हैं वो भी पता चल जाएगा हम लोग का स्तर क्या है। हम क्वेश्चन नहीं करें तो आप क्वेश्चन कर दीजिए। अच्छा चलो ठीक है। आप में से ईश्वर को कौन कौन मानते हैं? हाथ ऊंचा करेंगे जो ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर एक है या बहुत सारे? एक। वो एक ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह है। सब। जो वस्तु सब जगह रहती हो उसकी शक्ल होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए। तो आपने कहा कि ईश्वर सब जगह रहता है, तो ईश्वर की शक्ल है या नहीं है? नहीं। जिसकी शक्ल होती है उसकी तो फोटो बन सकती है। मेरी शक्ल है, आपकी शक्ल है, आपकी तो फोटो बन सकती है। जिसकी शक्ल नहीं होती क्या उसकी फोटो बन सकती है? नहीं बन। तो ईश्वर की शक्ल है या नहीं है? नहीं। ईश्वर की फोटो बन सकती है या नहीं बन सकती? नहीं बन सकती। आपके घरों में भगवान की फोटो रखी है? किस किस के घर में रखी है? आप पूछो कितने लोग हैं? आप पूछ रहे थे पास हो गया फिर कितने लोग किसकी फोटो बनाएगा? ईश्वर की। जिसने बनाया, हमने नहीं बनाया, जिसने मैंने ये थोड़ी कहा आपने बनाई, मैंने ये थोड़ी कहा। मैंने तो ये पूछा किसके घर में रखी है? रखी है वो भगवान की फोटो है या किसी और की है? इसीलिए तो पूछा था भगवान की फोटो बन सकती है या नहीं? आपने कहा नहीं बन सकती। अब कह रहे भगवान की फोटो है, जब बन ही नहीं सकती तो है जो फोटो रखी है वो भगवान की तो नहीं हो सकती, किसी और की होगी। और आप उसको भगवान मानते हैं, यही कह रहे हैं, इसको ठीक करो। आपके घरों में जो फोटो रखी है श्री राम जी की है, श्री कृष्ण जी की है, गणेश जी की है, शिव जी की है, हनुमान जी की है, ये सारी फोटो, ये लोग ईश्वर नहीं है। ये लोग ईश्वर नहीं है। इसलिए मैंने आपकी परीक्षा ली कि आप क्या मानते हैं। आप खुद कह रहे हैं ईश्वर की फोटो नहीं है। ये लोग कौन है? ये सब महापुरुष है। इनको महापुरुष कहना चाहिए। श्री राम जी, श्री कृष्ण फोटो जी। रखी जा सकती है। फोटो रखने को मना नहीं है। फोटो रखने मना नहीं है। वो ईश्वर करके आप फोटो नहीं बना सकते।
हाँ फोटो महापुरुष का क्या फोटो रखे? फोटो रख सकते हैं। देखो ये भी फोटो लगी है सामने, लगी है। फोटो रखना गलत नहीं है, उस फोटो को ईश्वर मानना ये गलत, बस इतनी बात। या ईश्वर की फोटो मानना ये गलत है, ईश्वर की फोटो बन ही नहीं सकती। ईश्वर और भगवान में फर्क मालूम होना चाहिए। हाँ जी, भगवान और ईश्वर में फर्क। ईश्वर तो एक है और भगवान बहुत सारे हैं। बहुत सारे। हाँ, भगवान तो मनुष्य भी हो सकता है, भगवान तो मनुष्य भी हो सकता है। मनुष्य धन कमा ले तो क्या धनवान हो सकता है? जो पैसा कमा ले उसको धनवान कहते हैं या नहीं कहते हैं ना? अच्छा, जो बल वाला हो उसको क्या कहते हैं? उसको बलवान कहते हैं। जो धन वाला है तो धनवान, बल वाला है तो बलवान, और भग वाला हो तो भगवान। तो भगवान तो हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। वेद में तो लिखा है सुबह सुबह उठ के रोज ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर हम भी भगवान बने। ये प्रार्थना लिखी है वेद में। हर रोज सुबह उठ के जो सुबह के मंत्र है, प्रातरग्निं प्रातः वो जो मंत्र बोलते हैं ना सुबह वाले, उसमें लिखा है वयम भगवन्तः स्याम, हम भी भगवान बने। तो भगवान तो आप भी बन सकते हैं। महापुरुष को भगवान कहते हैं। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी ये महापुरुष है, ये महान पुरुष है। इन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए, इसलिए हम इनकी सम्मान करते हैं। आज तक भी सम्मान कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो जैसे वो लोगों ने अच्छे काम किए देश के लिए, धर्म के लिए, तो महापुरुष बन गए। हम भी करेंगे तो हम भी बन जाएंगे। आज हम उनको भगवान कहते हैं, 200 साल के बाद लोग हमको भगवान कहेंगे, आप और हम भी सब बन सकते हैं। तो भगवान का मतलब है महापुरुष, और ईश्वर भी महापुरुष है, इसलिए ईश्वर को भी भगवान कह देते हैं। यानी भगवान शब्द दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है, ईश्वर के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी, दोनों के लिए भगवान शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ईश्वर का नहीं, ईश्वर तो एक ही है, परमात्मा एक है, महापुरुष अनेक। तो ये अंतर है। तो ईश्वर को समझना है। दुनिया यहीं पर समस्या में पड़ी है, ईश्वर को लोग नहीं समझ रहे, आत्मा को भी नहीं समझ रहे और संसार को भी नहीं समझ रहे। तीन चीजों को समझना है, इन तीन को समझने में गलती हो रही है, इसलिए परेशान है और दुखी है। हम ईश्वर को इतना महत्वपूर्ण क्यों नहीं समझते? इसलिए कि हमें क्या, हमें बचपन से पढ़ाया नहीं किसी ने, माता पिता ने नहीं सिखाया, स्कूल में टीचर ने नहीं सिखाया, कॉलेज में गुरुकुलों में कॉलेजों में किसी टीचर ने नहीं सिखाया, तो फिर इसलिए हम क्या तो रहेगी। ईश्वर का महत्व कहाँ समझाया? जितना महत्व पैसे का समझाया, जितना महत्व डॉक्टर बनने का समझाया, व्यापारी बनने का महत्व समझाया, पायलट बनने का महत्व समझाया, क्या इतना ईश्वर का महत्व समझाया? हाँ या ना? नहीं बताया है। जब नहीं बताया तो कहाँ से आएगा समझ में? आप हमको ईश्वर का महत्व समझाइए ताकि हमको समझ में आए। ये ठीक है, मैं बताता हूँ ईश्वर का महत्व, मैं समझाता हूँ। आप जो कुछ भी हैं आज, व्यापारी हैं, धनवान है, बलवान है, बुद्धिमान है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, डॉक्टर है, पायलट है, इंजीनियर है, जो भी है, वो ईश्वर की कृपा से। आपकी जो वर्तमान योग्यता है वो उसमें 90% योगदान ईश्वर का है। आपको भगवान ने आंखें दी, 2 आंख दी, आपने आंख से पढ़ाई की। अगर ये आंख ईश्वर नहीं देता तो आप इतनी पढ़ाई कर पाते? नहीं कर पाते। अगर ये कान नहीं देता ईश्वर तो आप इतनी विद्या सीख पाते? नहीं सीख पाते। ये बुद्धि नहीं देता ईश्वर तो आप क्या विद्वान बन जाते? नहीं बन पाते। बुद्धि, मन, इंद्रियां, आंख, कान, हाथ, पैर, ये शरीर ईश्वर नहीं देता।
तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते थे, होश में भी नहीं आते, बेहोश पड़े रहते पत्थर की तरह। आपकी इतनी शक्ति है और फिर भी आदमी बहुत अकड़ में रहता है, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, हम झूठिया पड़ रहे। ये सब भगवान का उद्धार लेके बैठे हैं आप सब लोग, मैं भी और आप सब, हम सारे। मेरा भी तो ईश्वर ने दिया, मेरे पास भी कुछ नहीं, हम सब एक जैसे ही। तो जो भी भगवान ने हमको शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दी, इंद्रियां दी, हाथ पैर दिए, बोलने के लिए भाषा दी, वाणी भी दी और भाषा भी दी और 4 वेदों का नॉलेज दिया और अच्छे अच्छे विद्वान बनाए ईश्वर ने, गुरु जी। आपको LKG से यहाँ तक पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर थे, उन लोगों ने आपको ये सब पढ़ाया नहीं होता तो आप इतने विद्वान बन जाते नहीं बन पाते। और आगे देखिए, ये प्रकृति मटीरियल्स, अगर ये प्रकृति नहीं होती तो आपको शरीर नहीं मिलता, मन बुद्धि इंद्रिय कुछ भी नहीं मिलता और इसकी सहायता के बिना आप कुछ कर नहीं सकते। तो 5% योगदान इस प्रकृति का भी है, मटीरियल्स का, जिसका शरीर लेके हम बैठे हैं। 90% इस संसार को बनाने वाला, मेंटेन करने वाला, चलाने वाला, ये सारा शरीर देने वाला, हमारे कर्मों का फल देने वाला, न्याय करने वाला जो ईश्वर है, 90% योगदान तो उसका है। 5% इस प्रकृति का है। कितना हुआ? 95। 1% योगदान आपकी माता जी का है, जिन्होंने आपको जन्म दिया, शरीर को जन्म दिया, आत्मा को नहीं, आत्मा को ना दी और शरीर को तो जन्म दिया ना। तो कितने कष्ट उठाए माता जी ने, खिलाया पिलाया, खिलाया पिलाया, सेवा की, कपड़े धोए, बर्तन धोए, बीमार हो गए तो चिकित्सा कराई, रात रात भर जागती रही, हमको सुला दिया, वो जागती रही, तो बहुत कष्ट उठाया उन्होंने। अगर हमारी माँ इतनी सेवा नहीं करती तो आज हम यहाँ पहुँच जाते नहीं पहुँच पाते। 1% योगदान उनका भी है आपकी उन्नति में। 1% आपके पिताजी का है, वो आपको इतना जानकारी नहीं देते, खतरों से नहीं बचाते, नॉलेज नहीं देते, रक्षा नहीं करते, आपको इतना खर्चा नहीं करते, पैसा नहीं खर्च करते आपके लिए, तो आप इतने विद्वान बन जाते नहीं बनते। तो 1% योगदान पिताजी का भी है। अब कितना हो गया? 97। 1% योगदान सारे टीचर्स का है, जिन्होंने LKG से लेकर आपको यहाँ तक पढ़ाया, 98। 1% आपकी उन्नति में योगदान देश भर के लोगों का है, जो आपके लिए सड़क बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, कार बनाते हैं, ट्रेन बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, मोबाइल फोन बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, टेलीविजन बनाते हैं और अनाज पैदा करते हैं, कपड़ा बुनते हैं और आपके घर घर तक पहुँचाते हैं। 1% योगदान उन सारे लोगों का है, करोड़ों व्यक्ति जो 24 घंटे लगे आपके लिए। अब कितना हो गया? बचा कितना? बस आपका एक ही, एक नंबर है बस। हमारा परसेंटेज में सब गड़बड़ा जा रहा है। वही तो बात। हम क्या है, हम सोच रहे हैं कि सब हमारा है, 100% हमारा है और या गुरु का है, समाज का है, माता का है, पिता का है, इसमें हम ज्यादा परसेंटेज जो दे रहे हैं वो ही सोच गलत है। सोच गलत है। 90% अपने को ईश्वर को मानना चाहिए। ये तो इतना महत्व है ईश्वर, जो हमारे लिए शरीर मन बुद्धि इंद्रियां देता है, जिसके बिना हम हिल भी नहीं सकते, होश में भी नहीं आ सकते, इतना महत्व है। अच्छा, एक व्यक्ति हमको 1000 रुपये की गिफ्ट देता है, भेंट देता है, 1000-2000 रुपये, 5000 रुपये की, तो हम उसका कितना अच्छा मानते हैं, उसको कितना धन्यवाद करते हैं, उसका एहसान मानते हैं। और 1,00,000-2 लाख की दे देते तो बात ही क्या है, मैं तो बहुत ज़्यादा उसका उपकार मानते हैं। और भगवान ने ये शरीर दे रखा है, इसकी क्या कीमत है? 10,000। ये अरबों रुपए का शरीर दे रखा है, उसको हम जरा भी धन्यवाद नहीं बोलते, कोई एहसान नहीं मानते। वो 2 लाख दे रहा है, उसकी तो हम बहुत पूजा करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। और ईश्वर ने अरबों रुपए का ये सब दे रखा है, उसका कोई धन्यवाद नहीं करते। आप सोचिए, उसकी रेशो निकालिए, 2 लाख और 20 अरब रुपया, ये 20 अरब रुपये का शरीर मान लो। वैसे तो 20 अरब भी नहीं, 100 अरब का है, कोई 100 अरब में भी नहीं देगा, चलो ये रफली मान लेते हैं।
इसकी शरीर की कीमत 100 करोड़ रुपए, और एक आदमी ने आपको 2 लाख का गिफ्ट दिया, उसके तो आप बहुत सम्मान कर रहे हैं, और जिसने 20 अरब का ये शरीर दिया उसके लिए कुछ नहीं। ये न्याय है क्या? इसमें अपना अधिकार समझते हैं सर, यही तो गलती है, यही गलती है। ये हम अधिकार मानते हैं। ये शरीर हम मालिक नहीं है इसके, ये हमारा नहीं है, ईश्वर ने दिया है, हमारे कर्मों के आधार पर दिया, ये ठीक है। और जो इतना बढ़िया शरीर बनाकर दिया, आज एक दर्जी से एक कपड़े का सूट सिलाओ, कितनी फीस लेता है? 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये फीस, सिर्फ सिल लेंगे, कपड़ा सिल लेंगे। तो अच्छे सूट के तो और भी इससे ज़्यादा भी होती है सिलाई, उसने अपना लेबर चार्ज ले लिया ना। भगवान ने कितना लेबर लिया, शरीर आपको दे दिया, अपनी मजदूरी कितनी वसूल की, बोलिए? फ्री, कुछ एक पैसा नहीं लिया। इतना बढ़िया शरीर। ईश्वर का ध्यान फिर कैसे करना चाहिए? हाँ बताएंगे, अभी बताएंगे, पहले उसका महत्व समझ ले, फिर ध्यान करें। तो मैं आचार्य मैं समझता हूँ ये जो मुफ्त में जो मिलती है ना, उसकी हम वैल्यू नहीं समझते। जिस प्रकार से जैसे अभी सरकार ने फ्री में राशन, फ्री में आवास ये दे दिए, अब उसको ये समझता है जो गरीब तबका के लोग, ये समझता है अधिकार, जबकि उसका अधिकार नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा ने हमें जो दे दी है, उसका हम ये समझते हैं कि हमारा अधिकार हमको वैसी मिला, और इस कारण उसकी वैल्यू हम नहीं समझते। तो आपका मतलब ये होगा कि जो चीज़ फ्री में दी जाती है उसकी कीमत लोग नहीं समझते। हाँ जी, तो मतलब उसका वसूल करना चाहिए ना, मूल्य लेना चाहिए ना। आप देखो कितना मूल्य दोगे शरीर का दीजिए, कितना दे सकते हैं? दे तो सकते नहीं, हमारे पास है ही नहीं, लाइफ निकालते हम तो खाली है, 24 घंटा खाली है, कुछ है ही नहीं हमारे पास, क्या देंगे हम उसको? कुछ दे नहीं सकते, नहीं दे सकते कोई बात, पर कम से कम समझ तो सकते, उसकी कीमत तो समझे। ऐसे विचार करो तो समझ में आएगी कि ईश्वर ने हम पर बहुत एहसान किया, ये शरीर दिया, आंखें दी। उस आदमी से जाकर पूछो जीवन कितना कठिन है, जिसकी दोनों आगे काम नहीं कर रही, उससे पूछो कितना कष्ट है बेचारे। हमको दोनों आगे अच्छी सारी मिली हुई है, तो हम मजे से दे रहे हैं, हम उसकी कीमत ही नहीं समझ रहे। तो समझनी चाहिए, जिसका हाथ ठीक नहीं है, एक हाथ बिगड़ा हुआ है, एक से जी रहा है, और किसी किसी के दोनों ही नहीं, दोनों हाथ भी नहीं। ऐसे भी वीडियो देखे हमने बहुत सारे, दोनों हाथ नहीं, पाँव से चल रहा है बेचारा, सारा काम नहाना धोना ब्रश करना सब पाँव से करता है। आप सोचो कितना कठिन है उसकी जीवन, और हमको वो सारी सुविधा मिली है। ऐसे सोचते तो पता लगे कि भगवान की क्या मूल्य है, क्या उसकी कीमत है, कितना उसका उपकार है, कितना हमको उसका आभार मानना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे विचार करेंगे तो कुछ समझ में आएगा। तो इस शैली से विचार करें, हमारी मेहनत केवल 1% है, जिसकी वजह से हमको इतनी सारी सुविधा मिली हुई है। हम इतना डिजर्व नहीं करते, फिर भी हमको दे रखा है भगवान ने, तो भाई दे दिया तो फिर उसका एहसान तो मानो, उसका आभार मानो, उसके आदेश का पालन करो, निर्देश का पालन करो, तो आपको भगवान आगे सुख देगा। अगर उसके संविधान का आदेश निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो फिर ईश्वर दंड देगा। वो कहेगा पिछली बार आपको सुविधा दी थी, आपने मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, तो फिर उसका दंड मिलेगा, फिर हम दंड बात भोगते रहेंगे। दंड से बचने के लिए सच्चाई को समझना आवश्यक है, ईश्वर का मूल्य समझना चाहिए, उसका योगदान, उसकी कृपा, उसका एहसान हमको समझना चाहिए, ऐसे चिंतन करना चाहिए। कुछ शास्त्रों को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। ईश्वर ने हमारे सुख के लिए इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, चलो दूर के पदार्थ को दूर के, हम वहाँ तक नहीं जा पाते, पर इस धरती की चीज़ों का तो यूज कर रहे हैं ना, प्रयोग कर रहे हैं। इस धरती पर भी कितनी चीज़ें बनाई, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, अभ्रक, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, अनाज, फल, फूल, शाक सब्जी, सूरज, चांद, धरती, तारे, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, कितनी सारी चीज़ें बनाई। खाने में कितनी सारी वैरायटी है। अगर भगवान एक ही सब्जी बनाता पालक की, तो आप कितने दिन खा सकते थे? 365 दिन सिर्फ पालक खाने को मिलेगी, दिन खा लेंगे, 3 दिन में बोर हो जाएंगे। स्वभाव बन जाता है, चाहे है स्वभाव बन जाता है, वही उसी में आदमी रम जाता है, वही कर सकता है।
तो बोल तो फिर ईश्वर से भाई आगे आगे और सब्जी ये अधिकार नहीं है ना चाहिए हमारे पास क्या उन्हें बोल सके। भाव तो बन जाता, लेकिन जीवन में वो आनंद नहीं रहता जो आज वैरायटी खाने में है। तरह तरह की सब्जी बनाते हो, दालें बनाते हैं और तरह तरह से उसको पका कर खाते हैं। गेहूँ बनाया ईश्वर ने, गेहूँ उत्पन्न कर दिया, अब आप उससे आटा पीस करके रोटी बनाते हैं, मैदा बना लेते हैं, मैदे से फिर आप ब्रेड बना लेते हैं, पूरी बना लेते हैं, मैदे का क्या छोले भटूरे बना लेते हैं। क्या इंसान की बुद्धि है, एक इंसान की बुद्धि है। तो इंसान को बुद्धि किसने दी? फिर बात वही आएगी, इंसान को बुद्धि किसने दी जो इस बुद्धि से इतनी वैरायटी बना रहा है? पहले तो ईश्वर ने अपनी बुद्धि से इतनी वैरायटी दी, तरह तरह की सब्जियां, अनाज, फल, फूल, शाक, वैरायटी दी बहुत सारी, और जड़ी बूटियाँ अलग। आदमी बीमार हो जाए तो दवाई चिकित्सा के लिए जड़ी बूटी भी दे रखी है भगवान ने। मतलब क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, एक एक इतनी सारी वैरायटी दी। अब हम उसका लाभ ले रहे हैं। ऐसे एक एक चीज को सोचिए तो फिर आपको ईश्वर का महत्व समझ में आएगा। फिर आप उसका ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसके आदेश का पालन करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ईश्वर आपको अगले जन्म में वापस मनुष्य बनाएगा। यदि आप इतना नहीं करेंगे तो फिर नहीं बनाएगा, फिर 84 लाख योनियां हैं कहीं भी डाल देगा। जो आदमी कानून का पालन नहीं करता, कानून का उल्लंघन करता है, फिर उसको जेल में डाल देते हैं। तो यहाँ सरकार ने भी जेल बना रखी है, और जो सरकार की पकड़ में नहीं आया फिर वो ईश्वर पकड़ लेगा उसको। उसने तो 84 लाख जेल बना रखी, फिर कहीं भी डाल देगा, जैसे उसका कर्म होगा वैसे जेल में डाल देगा। घोड़ा बनाएगा, सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, मछली बनाएगा, बकरी बनाएगा, क्या बनाएगा वो तो भगवान जाने। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा बन लेगा। तो उन लाखों योनियों में जाने से अच्छा है मनुष्य बने रहे, भगवान की दी बुद्धि का सदुपयोग करें, इससे अच्छे काम करें और आगे के लिए भविष्य के लिए अपनी सुरक्षा बना लें कि अगले जन्म भी मनुष्य का मिल जाए। ऐसे 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म कुछ मेहनत करके फिर हम मोक्ष में भी जाएंगे। हमेशा यहाँ थोड़ी रहेंगे, यहाँ तो जनरेट ये झंझट 25-30 साल में समझ में नहीं आता, ये 50 साल के बाद समझ में आता है। दुनिया में झंझट है, ये पहले छोटी उम्र में नहीं आता। 25-30 साल की उम्र में तो दुनिया बहुत रंग रंगीली दिखती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया है। खाना पीना, नाचना, डांस करना है, सैर सपाटा करना, शरीर में खूब अच्छी ताकत होती है, आदमी हवा में उड़ता है। तो इस उम्र में ये कैसे लगे कि यानी ईश्वर बढ़िया है? ये यानी वो उस उम्र के बच्चे यही बोलते हैं कि ये काम, ये आपका काम है, ये आप इस काम को, और ये बाकी मौज मौज से हमको करना है। अरे बेटा आप कर लो यार, हम आप अपने जमाने में तो कर लिए और हमको आप शिक्षा दे रहे हैं। इसका उत्तर ये है, पहले तो क्या गारंटी है बुढ़ापा आ ही जाएगा आपको? अभी ये प्लेन क्रैश हो गया, उनका बुढ़ापा तो नहीं आएगा। बच्चे भी थे ना उसमें, बच्चे भी थे ना। एक फैमिली थी जिसके 5 मेंबर थे, उसमें 3 बच्चे थे और माता पिता। तो बच्चे तो छोटे छोटे थे, उनका बुढ़ापा कहाँ गया? अगर वो ये सोच के चले बुढ़ापे में करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो ये बस सोचिए कि हमारे जीवन में बुढ़ापा आएगा ही, कोई गारंटी नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। दुर्घटनाओं से यदि बचते रहे फिर तो आ जाएगा, और यदि कहीं दुर्घटना की लपेट में आ गए तो फिर खत्म, तो बुढ़ापा आएगा नहीं। तो अच्छे काम तो किए ही नहीं, फिर आगे क्या मिलेगा? जब बीज ही नहीं बोया तो आगे फसल क्या मिलेगी? फिर परेशानी होगी। इसलिए ये मत सोचिए कि बुढ़ापे के काम, ऐसा नहीं है। बूढ़े लोग रोटी खाते हैं, हाँ या ना? जवान लोग नहीं खाते। जवानों को ये रोटी भी बुढ़ापे में खाएगा, जवानी में रोटी नहीं खानी, ये कोई मतलब हुआ? तो बुढ़ापे के काम है, बुढ़ापे के काम नहीं है, ये हर रोज के काम है। वेद में लिखा है ईश्वर भक्ति करना हर रोज का काम है, नित्य कर्म है, डेली। पंचमहायज्ञ में ईश्वर भक्ति हर रोज का काम है, यज्ञ करना हर रोज का काम है।
जो नहीं कर रहे उनको दंड मिलेगा, प्रदूषण तो फैला ही है। क्या बोला? प्रदूषण तो फैलाएगा। प्रदूषण तो फैलाए, उसका दंड तो भोगना ही है। तो ईश्वर कहता है कि प्रदूषण फैला रहे हो, दंड तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कुछ अच्छे काम कर लो, थोड़े लड्डू भी दे दूंगा। अब हवन नहीं करेंगे तो फिर ठंडे ठंडे खाने के लड्डू तो नहीं मिलेगा। हवन करोगे तो 4 लड्डू भी मिलेंगे, 4 ठंडे पड़ेंगे, 4 लड्डू मिलेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा 5 काम हर रोज करो। कुछ लड्डू भी खाओ, सिर्फ डंडे मत खाओ। तो ये 4-5 काम बताए गृहस्थ लोगों को। यज्ञ करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, माता पिता की सेवा करना, प्राणियों की रक्षा करना है? और विद्वान सन्यासी को सहयोग देना, उससे विद्या प्राप्त करना और उसको सहयोग देना, उसका भी खर्चा चल जाए। तो ये पंचमहायज्ञ इसलिए बना, कुछ इसका पुण्य कमा। तो इस प्रकार से हमको ईश्वर का महत्व समझना चाहिए, समाज का भी समझना चाहिए, देश का भी समझना चाहिए। इतने सारे लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, 24 घंटे सहायता कर रहे हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए और अपनी उन्नति करनी चाहिए। तो ये तो बचपन के भी काम है। मैं छोटा था, 5 साल का, तब से मुझ पे नियम लगा दिया पिताजी ने, माता पिता ने नियम लगा दिया, सुबह हवन नहीं करोगे तो नाश्ता नहीं देगा। हाँ, ये बुढ़ापे के काम नहीं है, बचपन के भी है, जवानी के भी है। 42 साल 42 ईयर्स मैंने रोज हवन किया है अपने हाथ से डेली। 5 साल से लेकर 47 साल की उम्र तक, जब तक ब्रह्मचारी था, संन्यास नहीं लिया, जब तक ब्रह्मचारी था डेली हवन किया है। तो क्या मैं 5 साल में बूढ़ा हो गया? ये बुढ़ापे के काम थोड़ा नहीं है, तो बचपन के भी है, जवानी के भी है। पूरा बचपन पूरी जवानी मैंने हवन किया। जब संन्यास ले लिया तब नियम छूट गया कि अब आपको दूसरे काम करने हैं, अब ये छोड़ दो, तो छोड़ दिया। संन्यास नहीं लिया होता तो मैं अभी कर रहा होता। तो ये सब उम्र के करने के काम है, ये बिल्कुल झूठ है, ये बुढ़ापे के काम। अब आपने जो ये बात कही कि एक छोटी उम्र में कैसे समझ में आए, तो छोटी उम्र में एक तो ये कारण है समझने का कि कल का भरोसा नहीं है, कल जिएंगे कि नहीं जिएंगे। वेद में लिखा है अश्वत्थेवो निषदनम कर्णे वो मसतिष्कृता। सुना ही मंत्र, वेद का मंत्र, इसमें लिखा है अश्वत्थेवो निषदनम। ये जो संसार है इसकी कोई गारंटी नहीं है कल ये रहेगा या नहीं रहेगा। हम कल जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। आंधी आएगी, तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई दुर्घटना हो सकती है, जैसे कि प्लेन की हुई, ट्रेन की हो सकती है, कार की हो सकती है, सबकी घटना होती है। और वो तो बेचारे डॉक्टर लोग घर में बैठे थे, वो तो घर में भी सुरक्षित नहीं थे, दिमाग उनके ऊपर ही जा पड़ा। वो तो कहीं जा भी नहीं गए थे, घर ही बैठे थे, खाना खा रहे थे, तो भी उनके ऊपर गया। तो मतलब सुरक्षा तो कहीं भी नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसलिए हर उम्र में व्यक्ति को अच्छे काम कर लेने चाहिए। महाभारत में एक श्लोक है बहुत अच्छा, वो ही जाना कि कस्यापि मृत्यु कालो भविष्य। कौन जानता है किसकी मौत आज ही आएगी, किसको पता है? किसी को भी नहीं पता। उन्होंने सोचा था, जो डॉक्टर खाना खा रहे थे तब उन्होंने सोचा था आज हमारी मौत आएगी। विमान यात्रियों ने कभी सोचा था आज हमारी मौत आएगी? किसी ने भी नहीं सोचा, किसी को पता ही नहीं कब आ जाएगी मौत। वो तो 24 घंटे घूम रही है चारों तरफ। शायद एक मंत्र की व्याख्या में मैंने पढ़ा था, मौत का शिकंजा हर समय हमारे पीछे लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है। तब वो शिकंजा ऐसे दबोच लेगा और हम मारे जाएंगे। मौत हर समय 24 घंटे हमारे पीछे घूम रही है। तब कहाँ से कैसी चोट लगेगी क्या मालूम, किसी को नहीं मालूम। एक और उपनिषद का वचन है जिसमें ये लिखा है, ये आपको सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में मिल जाए, जो मैं सुना उपनिषद का वचन। उसमें लिखा है कि एक गुरु जी अपने विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे और बता रहे थे ये संसार शरीर अनित्य है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो हमारा जो मुंह, जो हमारा सिर है, सिर मौत के मुंह में ऐसे ऐसे इस पोजीशन में, ये मौत है, ये मौत का जबड़ा है और ये हमारा सिर है। मौत के जबड़े ने हमारा सिर ऐसे रखा हुआ है। अब जैसे ये जबड़ा यूं दबाएगी तो खत्म, मरने में कितनी देर लगेगी। मौत ने हमको ऐसे जबड़े रखा है।
और उदाहरण दिए शेर और बकरी का, 9वीं क्लास में पढ़िए। जैसे शेर के मुख में बकरी का सिर हो, ऐसे। क्या बोला? शेर के मुंह में बकरी का सिर, ये शेर का मुंह है, ये बकरी का सिर है। जैसे शेर के मुंह में बकरी का सिर हो, सिर्फ झगड़ा दबाने की देर है बस, ऐसे मौत के मुंह में हमारा सिर है, हमारा जीवन है, सिर्फ झगड़ा दबाने की देर है, कल का क्या पड़ेगा। तो ऐसे सोचेंगे तो फटाफट समझ में आएगा कि भगवान की भक्ति जल्दी जल्दी कर लो, ध्यान कर लो, स्वाध्याय कर लो, सत्संग कर लो, मरने से पहले बहुत सारे अच्छे काम कर लो, तो ये हमारा पुण्य जमा होगा और ये अगले जन्म में हमको इंसान बना देगा। और अभी खाने पीने में नाचने गाने में लगे रहे तो टाइम निकल जाएगा, तो बुढ़ापे में कुछ होता नहीं। ये भी समझ लीजिए, जो लोग कहते हैं कि बुढ़ापे के काम, जब बुढ़ापा आ जाएगा ना फिर आंख से दिखाई नहीं देगा, फिर कमर दुखने लगेगी, 2 फ्लोर सीढ़ी चढ़ेंगे, सांस चढ़ जाएगा, भाग दौड़ नहीं पाएंगे, व्यायाम नहीं होगा, कान से सुनाई नहीं देगा, किताब पढ़ नहीं सकते, पढ़ेंगे तो आँख काम नहीं करेगी, आधे घंटे में आँख में पानी आ जाएगा, फिर नींद आएगी, सो जाएंगे, कुछ नहीं होगा बराबर। जो भी करना है जवानी में कर लो, फिर हो जाएगा। तो ऐसे सोचना चाहिए। ये वर्तमान के लिए बता रहा हूँ, जो वर्तमान में हम यदि ऐसा सोचे जवानी में, तो हमको धीरे धीरे बात समझ में आएगी कि जल्दी से जल्दी अच्छे काम कर लो, पुण्य जमा कर लो, कल का कोई भरोसा। और कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जिनको छोटी उम्र में ये बात समझ में आ जाती है। इतिहास का उदाहरण बताऊं तो एक बालक था नचिकेता, याद आया? कठोपनिषद में उसकी कहानी लिखी है, नचिकेता, सुना होगा आपने ये नाम। नचिकेता ऐसे ही 14-15 साल का बच्चा था, तो वो पढ़ता था। फिर उसके पिताजी ने उसको एक अच्छे गुरु जी के पास भेज दिया और आगे पढ़ने के लिए, ये योग विद्या, अध्यात्म विद्या सीखने के लिए एक अच्छे विद्वान गुरु जी के पास भेज दिया। उनका नाम था यमाचार्य। क्या नाम था? यमाचार्य, यमाचार्य। उनके गुरुकुल में, आश्रम में भेज दिया, बेटा तुम आगे पढ़ाई मत करो। तो वो कथा आपने सारी पढ़ रखी है, सुन भी रखी है। तो वो तो 14-15 साल में चला गया और फिर वहाँ जाकर उसने विद्या पढ़ी, उसको समझ में आ गई। उसने बड़े अच्छे अच्छे कठिन कठिन प्रश्न पूछे यमाचार्य जी से। तो यमाचार्य जी को डाउट हो गया कि छोटा सा तो बच्चा है, 15 साल का, तो ये पूछता है मरने के बाद क्या होगा? मुझे ये बताओ, आत्मा है या नहीं है? मरने के बाद क्या होगा? अभी इस बच्चे को क्या समझ में आएगा? प्रश्न बड़ा कठिन है, उम्र इसकी छोटी है। तो मैं बताऊँ या ना बताऊँ? उनको डाउट हो गया। मैं काम बताऊँ और इसके पल्ले नहीं पड़े तो मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। तो उन्होंने क्या सोचा, पहले इसकी परीक्षा ले लो, इसकी योग्यता क्या है, ये मेरी बात को समझ पाएगा या नहीं। तो उन्होंने, यमाचार्य जी ने नचिकेता को बहुत सारे प्रलोभन दिए। तुम मुझसे हाथी ले लो, घोड़े मांग लो, रथ मांग लो, बैंड बाजे ले लो, जमीन मांग लो, तुम्हें इसी इलाके का अधिकारी बना दूंगा, इतनी जमीन दान में दे दूंगा, बड़ी लंबी उम्र दे दूंगा, बेटे पोते मांग लो, बैंड बाजे मांग लो, ये मांग लो, वो मांग लो, सोना चांदी हीरे मोती सब मांग लो। ये मत पूछो मरने के बाद क्या होगा, इस प्रश्न को छोड़ दो। इसकी बजाय इतनी सारी संपत्ति ले लो, और उपयोग क्या करो। ऐसा प्रलोभन दिया इसको, नचिकेता को। किसने दिया? फिर नचिकेता ने क्या बोला? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारे बैंड बाजे, तुम्हें मुबारक, मुझे नहीं चाहिए। ये हाथी घोड़े रथ महल ये सब तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए। वो प्रलोभन में नहीं फंसा, उसको समझ में आई और उसने उत्तर दिया। बोले क्यों नहीं मांग रहे तुम, मैं तुम्हें इतनी संपत्ति दे रहा हूँ, क्यों नहीं चाहते? तो उसने, नचिकेता ने जवाब दिया। उसने कहा, ये जो भोग विलास की चीजें तुम मुझे दे रहे हो, हाथी घोड़े महल, नाचना गाना, खाना पीना, बैंड बाजे आदि आदि, इंद्रियाणाम जरयंती तेज, ये इंद्रियों की शक्ति को नष्ट कर देते हैं।
ये कितने भी आप लोग दे रहे हो मुझे सोना चांदी खाना पीना, ये थोड़े दिनों में मेरी शक्ति सारे खराब कर देंगे, मेरी शक्ति नष्ट हो जाएगी, बूढ़ा कर देंगे, जल्दी बुरा कर ले आएंगे, मुझे नहीं चाहिए। लंबी उम्र दोगे, कितनी उम्र दोगे? 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, बस ना। एक मनुष्य बहुत 300 तो 400 साल जी सकता है, वेदों में लिखा है। आजकल तो 100 भी नहीं पहुंच पाते। इसी जमाने में कोई तपस्वी, ब्रह्मचारी, योगी लोग, ऋषि लोग जंगलों में रहते थे, तपस्या करते थे, वेदों को पढ़ते थे, समाधि लगाते थे, खूब व्यायाम करते थे, अच्छा भोजन खाते थे, वो 300-400 साल जी सकते थे। तो नचिकेता ने कहा कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र दे दोगे? 200 साल, 300 साल, 400 साल, बस। 400 साल में क्या उम्र? 400 साल में यूं बीत जाएंगे। इस धरती की उम्र 4 अरब वर्ष है, 32 करोड़, 4 अरब 32 करोड़। धरती की आयु इतनी लंबी, उसके सामने 400 साल क्या है? कुछ भी नहीं। 100 साल के सामने 1 मिनट, 100 साल की तुलना में जैसे 1 मिनट, आधा मिनट यूं बीत जाता है, तो धरती की आयु के सामने ये 400 साल में यूं बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इतनी थोड़ी आयु नहीं चाहिए मुझे, तुम जो दे रहे हो मुझे इसमें संतुष्टि नहीं है, ये सब नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? बरस तुम्हें वर्णीय सत्य हो, मुझे तो वही पूछना है जो मैंने पूछा है, यही बताओ मरने के बाद क्या होता है। बड़े बड़े विद्वान इस चक्कर में, उनको भी समझ में नहीं आ रही कि मरने के बाद क्या होता है, दूसरा जन्म होता है कि नहीं होता है। मैं वो जानना चाहता हूँ, ये कौन चला रहा है इस दुनिया को, ये आत्मा को कर्मफल कौन दे रहा है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। तो जब वो इस प्रलोभन में नहीं फंसा, तो फिर यमाचार्य जी ने उसको बढ़िया उत्तर दिया, समझाया, उसको सारी बातें उसको समझ में आई। तो अभी 18-15 साल का था, छोटा ही जो था, उसको ये इसलिए समझ में आई कि उसने पिछले जन्मों में बहुत मार खा चुका था, बहुत चक्कर काट चुका था दुनिया में, खाना पीना, डांस करना, पैसे कमाना, ये करना, वो करना, बहुत मार खा चुका था। उसके संस्कार थे पूर्व जन्मों के, वैराग्य थे। तो तब उन संस्कारों के प्रभाव से उसको 15-18 साल की उम्र में समझ में आ गया कि इस चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसे किसी को अपवाद रूप में समझ में आता है, बाकी जो आम आदमी को तो नहीं आता। वो तो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, डिग्री लेता है, पैसे कमाता है, खाता पीता, बूढ़ा हो जाता है, फिर अक्ल आती है 50-60 में, फिर अक्ल आती है कि दुनिया में तो कुछ भी नहीं आता। अब समझ आई, तो अब क्या है? अब तो शरीर पूरा हो गया, अब कुछ करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पा रहे। फिर व्यक्ति अंत में पश्चाताप करता है, अफसोस करता है, ओहो ये जन्म तो गया, चलो अब कुछ कर नहीं सकते, अगले जन्म में करेंगे, और क्या करें। ऐसे सोचकर वो संतोष कर लेता है, अब फिर अगले जन्म में करेंगे, और क्या, अब तो कुछ शक्ति रही नहीं, क्या करें। फिर अगला जन्म आ गया, फिर बच्चा बन गया, और बच्चा बन गया फिर खिलौने में उलझ गया। आप देखो बच्चों के कितने खिलौने होते करो, आपको ज़्यादा पता है, आप ही लाते कहीं गए ये खिलौना चाहिए, वो दिला 5 दिन में उससे बोर हो गया, फिर दूसरा चाहिए, फिर तीसरा चाहिए। मैं घरों में जाता रहता हूँ, देश भर में घूमता हूँ, प्रचार में, तो एक कमरा पूरा भरा होता है खिलौनों का, छोटे छोटे कमरे पूरे भरे होते हैं खिलौने बच्चों के। वो बचपन में फिर खिलौनों में उलझ जाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल जाने लगता है, फिर पढ़ाई में उलझ जाता है, ट्यूशन में उलझ जाता है, फिर फुर्सत ही नहीं मिलती। फिर उसके बाद कोई जवानी आती है, फिर पैसे कमाने में उलझ जाता है, घर चलाना है, पैसे कमाना है। फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चों में अपने बच्चे पालने में उलझ जाता है, बच्चे बड़े करते करते 50 साल हो जाती है, 50-55, फिर हो जाता, अरे जीवन तो निकल गया, कुछ कर नहीं पाया, कोई अच्छा काम नहीं कर पाया, कोई यज्ञ संध्या स्वाध्याय सत्संग परोपकार दान आदि कुछ में कर नहीं पाया। तो फिर उसको बुढ़ापे में फिर पश्चाताप होता है कि इस बार तो कुछ नहीं हुआ, चलो फिर अगली बार करें। बस हर जन्म में ऐसे ही व्यक्ति मार खाता रहता है, पश्चाताप करता रहता है, और धीरे 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 कितने ही जन्मों तक मार खाने के बाद
फिर उसके ढेर सारे संस्कार जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उन संस्कारों के कारण फिर किसी जन्म में फिर वो छोटी उम्र में सीख जाते हैं कि इस बार तो संसार में नहीं बसना है। उनमें से महर्षि दयानंद सरस्वती, उनको भी समझ आ गया, उनकी पिछली संपत्ति बहुत थी संस्कारों की, इसलिए उन्होंने 2 घटना देखी, 3 घटना देखी। पहली घटना तो चूहे वाली देखी, मंदिर में, शिव जी के मंदिर में चूहा मूर्ति में मिठाई खा रहा था। शुरुआत कहाँ से हुई? पहली घटना वो देखी। तो स्वामी जी पिछले जन्म का कोई याद थोड़ी रहता, वो तो गिफ्ट मिली समझो ईश्वर के द्वारा, वो तो याद थोड़ी रहता है। पिछले जन्म की बातें 100% सीधी पूरी याद नहीं रहती, ये ठीक है, लेकिन उसके संस्कार साथ चलते हैं। वो संस्कार हमको आगे मदद करते हैं। साक्षात स्मृति नहीं होती, लेकिन संस्कार होते, वो हमको सहायता देते हैं। अगर संस्कार साथ में नहीं आते हैं तो सब लोग एक जैसे होते हैं। यहाँ तो देख रहे, सब में अंतर है। आप यूट्यूब पर देखो, 6-6, 8-8 साल के बच्चे इतना अच्छा गा रहे हैं, इतना अच्छा गाना गा रहे हैं। 7 साल के, 8 साल के, 11 साल के बच्चे मोहम्मद रफी को कॉपी कर रहे हैं, लता जी को कॉपी कर रहे हैं, किशोर कुमार को कॉपी कर रहे हैं। इतना अच्छा गा रहे हैं, आप नहीं गा सकते? इतने सुर में और इतने बढ़िया कॉपी करते हैं, आप नहीं गा सकते इतना अच्छा जितना वो गा रहे हैं? क्यों गा रहे हैं? उनके सिखाने वाले जो उनके जो म्यूजिशियंस बैठे रहते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स, जो म्यूजिक के मास्टर बैठे रहते हैं, जो उनकी परीक्षा लेते हैं, उनको बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहते हैं, यार तुम 11 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में कैसे गा रहे हो? हम नहीं गा पाए 11 साल की उम्र में, हम 8 साल की उम्र में ऐसा गाना नहीं गा सके, और तुम हमसे भी आगे जा रहे हो। उनको बड़ा आश्चर्य होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं बच्चे। तो ये कैसे गा रहे हैं? वो संस्कारों के कारण। एक बच्चा था ध्रुव, याद आया, जिसके नाम से ये ध्रुव तारा है, वो भी बच्चा ही था। उसको भी बचपन में लग गई भगवान भक्ति की लगन लग गई, वो भी चला गया। उसका नाम ध्रुव था। और एक नचिकेता, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हुए जिनको बचपन में ये बात समझ में आई और वो बचपन में चले गए। एक भक्त प्रहलाद था, वो भी छोटे थे बच्चे, उसको भी लग गई भगवान की भक्ति की लगन। उसका बाप उसको रोकता था। कौन था उसका बाप? और वो मानता नहीं था, वो कहता नहीं मैं तो भक्ति करूँगा। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर आते हैं और वो फिर बचपन में चल रहे हैं। बाकी लोग चलाते रहते जीवन, फिर बुढ़ापे में समझ आती है कैसे होते। तो हमें इन सब कथाओं से ये सीखना चाहिए, घटनाओं से ये समझना चाहिए कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जितना जल्दी हो सके भगवान की भक्ति कर लो, अच्छे काम कर लो, यज्ञ कर लो, संध्या कर लो, स्वाध्याय कर लो, वेदों को पढ़ लो, माता पिता की सेवा कर लो, है? और प्राणियों की रक्षा कर लो, अच्छे अच्छे काम कर लो, बुराई से बचो वरना दंड मिलेगा। झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, हेराफेरी, इन बुरे कामों से बचे। अंडे मांस खाने से बचे, शाकाहारी भोजन खाएं, प्राणियों की रक्षा करें, जीवों पर दया करें। वो भी जीना चाहते हैं, उनमें भी वैसी आत्मा है जैसे हमारे अंदर। सब प्राणियों में एक जैसी आत्मा है, कोई अंतर नहीं। ये जो पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनमें जो आत्माएं हैं, ये हो रहे ना कीड़े, इनमें भी वैसी आत्मा है जैसे हमारी। ये मक्खी मच्छर कीड़े क्यों बने? पिछले जन्म में जब ये मनुष्य थे तो इन्होंने पाप किए। वही आत्मा जो मनुष्य शरीर में थी उसने पाप किया, ईश्वर ने मरने के बाद उसको उठा दिया, कीड़ा बना दिया। वही आत्मा तो है यहाँ पर आई है जो पहले मनुष्य थी, जब घोड़ाने की हो सकती उसी को नाम गाय, घोड़ा, शेर, भेड़िया, हाथी, बंदर ऐसी होने में डाल दिया। अब वो अपना दंड भोग रहे, दंड भोग के फिर पूरा हो जाएगा तो वापिस आ जाएंगे, फिर मनुष्य बन जाएंगे, फिर थोड़े अच्छे काम करेंगे, फिर थोड़ी उन्नति होगी, फिर उनको अकड़ आ जाएगी, फिर अकड़ में आके फिर घोटाले करेंगे, फिर नीचे जाएंगे।
बस दुनिया से चलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, करोड़ों लाखों जन्म इसी में बीत जाते हैं। और तब बहुत मार खा के फिर मोक्ष की बात समझ आती है, वो तो बहुत दूर है, पर आ सकती है। धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो आ जाएगी। आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा होगा, सांप सीढ़ी खेला भी होगा, है ना, बचपन में खेला भी होगा, और आपके बेटे पोते अपने खेलते होंगे। तो जैसे सांप सीढ़ी का खेल है, ये संसार भी ऐसा है। जब वो मन का फेंकते हैं और हमारी गोटी सीढ़ी पर आती है, तो सीढ़ी लग जाती है, फटाफट ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर मन का फेंकते हैं, फिर 3 नंबर आया, आगे सामने काट लिया तो नीचे आ जाते हैं, तो कभी ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। इसी तरह संसार में व्यक्ति जब अच्छे काम करता है तो ऊपर चला जाता है, मनुष्य बनता है, अच्छे विद्वान मनुष्य के यहाँ जन्म लेता है, या धनवान के यहाँ, या और भी सत्ताधीश के हाथ परिवार में जब उसको धन बल विद्या बुद्धि सत्ता मिल जाती है, फिर वो अभिमान में आ जाता है, फिर वो उल्टे सीधे काम करता है, फिर उल्टे काम करता है तो सांप काटता है, फिर वो नीचे जाता है, सुअर कुत्ता बनेगा, शेर भेड़िया बनेगा। बस ऐसे चलता रहता है, ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है। जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है वो पूरे काम बंद कर देता है कि मुझे नीचे नहीं जाना, पशु पक्षी में नहीं जाना, मैं अच्छे काम करूँगा, मनुष्य बनूंगा, फटाफट 2, 4, 5, 10, 20 जन्म में मोक्ष में जाऊंगा। वो ऐसे सोचता है, जो ऐसे सोचता है वो ऐसी मेहनत करता है, वो पहुंच जाता है। जो नहीं सोचता, मेहनत नहीं करता, तो यही धक्के खाता है। ये है संसार, ऐसे चलता है। और शंकाओं तो बोलिए। मौन का महत्व समझना है, जैसे आप मौन रहते हैं कुछ समय, हाँ जी, तो अभी के उसमें मौन हमको भी क्या रहना चाहिए और उसका क्या मतलब? 2 घंटा कम से कम सबको मौन रहना चाहिए प्रतिदिन। 2 घंटा मिनिमम। रात को 10 बजे आप सो गए, 11 बजे सो गए, सुबह 6-7 बजे उठे, ये तो सोने में चला गया। जब से उठे तब से 2 घंटा मौन, कोई बात नहीं, चुपचाप अपना काम करें, आपको बहुत शांति मिलेगी। लोग सुबह उठ के बोलना शुरू कर देते हैं, तो सुबह उठकर 2 घंटा मौन रहो। आपको बाथरूम में जाना है, नहाना है, टॉवल चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, जो सामान चाहिए रात को मांग के रखो, अपने पास रखो, ताकि सुबह बोलना नहीं पड़े मेरा टॉवल कहाँ है, मेरा ब्रश कहाँ है, टूथपेस्ट नहीं मिल रही। वो सब काम रात को सिराने पे रखते सो, सारा सामान फिर मांगना नहीं पड़ेगा। और सबको बता दो घर में 2 घंटा उसके बाद नहीं करना, मेरा मौन का टाइम है सुबह 6 से 8 तक, 8 बजे तक मैं बात नहीं करूँगा। जैसे मैं भी लिखता हूँ, बोलता भी हूँ, बता भी देता हूँ, कागज भी देख देता हूँ, पेमेंट को अर्थी लगा देता हूँ, करवा देता हूँ। आपके तो घर में ठहरा हूँ, तो आपको बता दिया मैंने। कहीं दूसरी जगह ठहरते सार्वजनिक मंदिर में, अरे समाज में, तो वहाँ गेट के ऊपर पर्ची लगा देता हूँ। मेरा मौन का समय रात को 10 से सुबह 8 बजे तक, दोपहर में 1 से 4 बजे तक, शाम को 6 से 7 बजे तक, या 5 से 6 बजे तक। ऐसे ऐसे मैं टाइम टेबल लेके चिपका देता हूँ पर्ची, ताकि लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। तो उतने घंटे के मैं अपना व्यक्तिगत ध्यान करूँगा, स्वाध्याय करूँगा, व्यायाम करूँगा, विश्राम करूँगा, अपना व्यक्तिगत काम करूँगा। मुझे अपने काम के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो इस तरह मौन रखने से एक तो मुझे अपने काम करने के लिए टाइम मिल जाता है, और मुझे उसमें विश्राम भी मिल जाता है। ज़्यादा बोलेंगे तो एनर्जी बहुत खर्च होती है, और संसार में विचार बहुत अधिक आते हैं। जितना आप बोलेंगे उतने विचार आपको अधिक आएंगे। बोलने के लिए विचार भी तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना। तो मौन रहने से वो टेंशन कम होती है, तनाव कम होता है, माइंड को, ब्रेन को रिलीफ मिलता है, विश्राम मिलता है। और मौन रहने से व्यक्ति की वाणी पर संयम होता है, और उसका क्रोध आदि दोष भी कम हो जाता है। अब आप बोलते रहो तो आपको गुस्सा आएगा, तो फिर आप बोलते ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं। और अगर मौन कर लिया तो आप गुस्सा नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, शांत हो जाएंगे, उससे भी समस्या हल होती है। तो वाणी पर भी कंट्रोल होता है, गुस्से पर भी कंट्रोल होता है, ये सारे लाभ होते हैं। इसलिए 1-2 घंटा तो मौन करना चाहिए। मान लो मैं रात को सोने का टाइम हटा दूँ, 10 से लेके 4 बजे तक 6 घंटा सो गया, वो हटा दिया, तो 4 से लेके 7-8 बजे तक 4 घंटा ही हुआ। फिर 2-3 घंटा दोपहर में,
4 और 3 7 और 1 घंटा शाम को 7-8 घंटे तो फिर भी मैं मौन रहता हूँ हर रोज। किसी दिन यात्रा हो तो अलग बात है, बोलना पड़ जाता है। अगर मैं यात्रा में नहीं हूँ, कहीं ठहरा हुआ हूँ, जैसे आप ठहरा हूँ, तो 7-8 घंटे तो मैं डेली मौन करता ही, उससे मुझे बहुत फायदा होता है। इसलिए 2 घंटा तो आपको भी करना चाहिए। चलो जो 2 घंटा नहीं कर सकते तो 1 घंटा ही सही कुछ तो करो। सुबह उठकर 1 घंटा तो मौन रहो, खूब शांति मिलेगी। उस 1 घंटे में अपना आध्यात्मिक चिंतन करें, ईश्वर का चिंतन करें, आत्मा का चिंतन करें, कर्म फल का चिंतन करें, कुछ आध्यात्मिक विषय पर विचार करें, तो आपको शांति भी मिलेगी और आपका टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा और खाम खा की लड़ाई मगजमारी से भी बच जाएगी। तो ये सारे फायदे मौन रहेंगे। इसलिए 1 आध घंटा तो जरूर करना चाहिए। और वो हाँ बोलिए, जिसको पूछना बोलिए। भोजन करने के समय मौन रहना जरूरी रहता है। भोजन करते समय हाँ, मैंने आपको देखा है, आप भोजन करने के समय मौन रहते हैं। भोजन करते समय मौन रहना चाहिए ताकि ठीक ढंग से खा सके। अब खाते खाते भी बात करेंगे तो शांति से नहीं खा पाएंगे, फिर विचार आएगा, जब वो दिमाग तो आधा उधर चला जाएगा तो ढंग से खाना भी नहीं खा पाएगा। तो खाते समय भी मौन रहो, अपने शांति से भोजन खाओ, भोजन में मन लगाओ। खाना खाने में 15 मिनट तो लगती, 10 मिनट 15 मिनट, तो 15 मिनट शांति से खाना खा लो, उसके बाद कर लो बात जो करनी। और खाते खाते भी बोलेंगे तो कभी कभी क्या है, खाना श्वास नली में चला जाता है और उससे खांसी आती है, तो उससे भी गड़बड़ होती है ना। इसलिए खाते खाते शांति से खाना चाहिए। टीवी देखते हुए मत खाओ, खाना खा लो शांति से, बाद में टीवी देख लो, जो भी करना हो बाद में। एक समय में एक काम उठाए तो अच्छा होता है, उससे शांति मिलती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, गड़बड़ नहीं होती, कोई समस्या नहीं आती। इसलिए मौन रह के खाना अच्छा है। और कभी एकाध वाक्य बोलना पड़े तो ऐसी कोई आपत्ति नहीं, बोल भी सकते हैं। मान लो किसी ने पूछा ये सब्जी दो, तो हम कहते हैं नहीं ये नहीं चाहिए, दूसरी वाली चाहिए। एक वाक्य उससे संबंधित तो बोल सकते हैं, बाकी दुनिया भर की चर्चा नहीं करते। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। आजकल के बच्चे लोग को कैसे समझाना चाहिए कि टीवी देखते खाते हैं, मोबाइल देखते खाते हैं? आजकल के बच्चों को ये बातें कैसे समझाएं कि टीवी देखते हुए नहीं खाना चाहिए, मोबाइल देखते हुए नहीं खाना चाहिए? तो उसके लिए ये करना है कि एक लिस्ट बनाइए, कागज पर लिखिए, टीवी देखते हुए मोबाइल देखते हुए खाना खाएंगे तो ये नुकसान है। आप खाना ठीक से खा ही नहीं पाएंगे, खुश होकर नहीं खाएंगे, पूरे समाचार देख रहे इधर खाना खा रहे हैं, तो आधा दिमाग तो उसमें चला जाएगा। और कोई खराब दुर्घटना का न्यूज आ गई तो आपका खाते खाते मन ही उखड़ जाएगा, आप खा ही नहीं पाएंगे, आधा ही छोड़ देंगे। तो ये सारी गड़बड़ है। वो सारी लिस्ट बनाए और उस लिस्ट को बच्चों को पढ़ने को दें, उनके कमरे में दीवार पर चिपका दें। जिस दोष से आप बचना चाहते हैं या दूसरों को बचाना चाहते हैं, उस दोष के करने से क्या नुकसान होता है उसकी लिस्ट बनाएं। 2, 3, 4, 5, 8, 10 पॉइंट्स लिखे। खाना खाते समय टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये नुकसान। रात को देर तक जागना, ये नुकसान। सुबह देर तक सोना, ये अनियम। जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये फायदे। शांति से भोजन खाने के फायदे, मौन रखने के फायदे, ऐसे सारी सूचियां बनाइए और लिस्ट बना के उसके दीवार पर चिपका दीजिए कमरे में, बेडरूम में। और उससे कहिए ये लिस्ट आपको 200 बार पढ़नी है। कितनी बार? 200 बार। हर रोज 2 बार पढ़नी, एक बार सुबह एक बार शाम को।
100 दिन तक पढ़ो, 200 बार पढ़ो, दिमाग में बैठ जाएगा इतना नुकसान है, मैं तो ऐसा काम नहीं करूँगा, फिर वो रुक जाएंगे। आप 2 बार बताते हैं, 2 बार में समझ नहीं आती, फिर वो करते रहते हैं, फिर आपको गुस्सा आता है, ये बच्चे कैसे मानते नहीं हमारी बात, वो ऐसे नहीं मानते, उनको 200 बार बताना पड़ेगा, कोई बात 300 बार बतानी पड़ेगी। क्या क्या नुकसान होता है हमको भी तो नहीं मालूम वो ना। लिस्ट बनाओ ना, बैठ के सोचो, बैठ के बनाओ लिस्ट, दिमाग लगाओ, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। वो बेटा हमें को यहाँ सिखाने लगेगा, आप भी तो करते हो तो फिर वो तकलीफ है। तो हमको बंद करना पड़ेगा, जो गलती हम खुद कर रहे हैं, पहले हमको बंद करनी पड़ेगी, पहले हम फिर उसको रोक सकते हैं, पहले हमको बंद करनी पड़ेगी। और कोई शंका है तो बोलिए, 4-5 मिनट और बाकी है जी। बच्चों को कैसे जोड़े अध्यात्म से? बस अध्यात्म के नाम वही बताए, लिस्ट बनाओ, 50 समस्याओं का एक ही समाधान है, लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए, 200 बार पढ़िए, 300 बार पढ़िए, आपकी रुचि बन जाएगी। ये रेडियो टीवी वाले सारा दिन ऐड करते रहते हैं, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, कपड़ों का रंग खिल जाए, दिन में 20 बार दिखाते हैं, तो लोगों के दिमाग में घुस जाता है, क्या कोई निर्मा वॉशिंग पाउडर लेता हो। जब आप निर्मा वॉशिंग पाउडर के गुण बताकर उसमें रुचि पैदा कर सकते हैं, तो ईश्वर के अध्यात्म के गुण बताकर उसमें रुचि पैदा क्यों नहीं कर सकते? छेड़ने लगते, रोटी मत दो, रोटी का ही खाते हो, ये तुम्हारा घर है, ये हमारा घर है, यहाँ रहना है तो जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे बनाए जाते हैं, हिम्मत है तो आओ बाजार में, मेहनत में आओ मैदान में। हाँ, ऐसे बच्चे नहीं बनते। आपने बच्चों को ढील दे दी, तुम जो मर्जी करो, फिर तो बच्चे बिगड़ेंगे, ऐसे बच्चे नहीं बनते। स्कूल में देखो डिसिप्लिन होता है कि नहीं, जब तक बच्चे ठीक पढ़ते हैं ना। सेना में देखो कैसा डिसिप्लिन होता है, पुलिस में होता है, सेना में होता है, जहाँ डिसिप्लिन होता है वहाँ निर्माण होता है। तो घर में लोग जानते ही नहीं बच्चों का डिसिप्लिन कैसे रखना, और डिसिप्लिन करते नहीं तो बच्चे क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीखेंगे। जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं पहले तो खुद करना पड़ेगा। आप चाहते हैं बच्चे रात को 10 बजे सो जाए, तो पहले आपको 10 बजे सोना पड़ेगा। आप 11 बजे तक जागे, बच्चे भी आपको देखें, वो भी 11 बजे तक जागे, तो वो तो सो जाएंगे 10 बजे। आप 5 बजे उठेंगे तो बच्चे आपको देखकर वो भी उठेंगे। तो पहले आपको करना पड़ेगा। आप हवन करेंगे तो बच्चे आपके हवन करेंगे, आप संध्या करेंगे तो बच्चे भी संध्या करेंगे। ये ट्रेनिंग 2-3 साल की उम्र से देनी होगी। क्या बोला? बड़े होने के बाद कोई नहीं सुनेगा, फिर नहीं सुनेंगे। बच्चे को पढ़ाने से समझाने की उम्र 2 साल से 12 साल तक है। गलती हो गई है, हो गई तो दंड होगा। गलती माफ थोड़ी होती है, उसका दंड भोगना पड़ता है। बच्चों की ट्रेनिंग 2 साल से शुरू होती है और 12 साल तक आप जो मर्जी सिखा लो वो सीख जाएंगे। प्रेम से सिखा लो, डांट के सिखा लो, थप्पड़ मार के सिखा लो, खाना बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, पिक्चर बंद कर दो, कार्टून बंद कर दो, खिलौने बंद कर दो, मिठाई बंद कर दो, गार्डन में ले जाना बंद कर दो। इस तरह के दंड, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। बोलिए, ये वेद में लिखा है, महर्षि मनोज ने लिखा है। इसमें माँ की ममता यदि आती है स्वामी जी तो क्या? फिर चिल्लाते कि ओके बच्चे बिगड़ गए, आप खुद ही तो बिगाड़ रहे हैं, फिर बिगड़ेंगे बच्चे। ममता कुछ नहीं, वहाँ सेना में ममता होती है। पिता तो कठोर होता है, हाँ। लेकिन माँ जो ममता के मारे बोलती है बहन दो, एक बच्चा है। आप मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, और आप बहाना बनाएंगे तो नहीं मिलेगा। दो ही बात, आप ममता का बहाना बनाओ, एक बच्चे का बनाओ, कोई बहाना बनाओ, आप बिगाड़। डिसिप्लिन हट गया तो आप बिगाड़ेंगे तो फिर शिकायत क्यों कर रहे हो? ठीक क्यों पूछते हो हमारे बच्चे बिगड़े?
आपने जो बिगाड़े, जो बिगड़े सो बिगड़े, आगे वाले तो संभाल लो, उनको तो संभाल लो, जो भी बच्चे छोटे आने वाले हैं उनको तो संभाल लो। उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, 2 साल की उम्र से उस पर नियम लगा दो कि तुम्हें ये शहर में रहना है, तुम्हें ये करना है। 2-3 साल के बच्चे तो देखा देखी अपने आप करने लगते हैं, उनको जोर नहीं लगाना पड़ता, वो ऑटोमेटिक नकल करते हैं। वो है उम्र सिखाने की, तो अभी से उनको आदत पड़ जाएगी। 12, 13, 14, 15 साल तक आपने सिखा दिया, उसके बाद वो समझदार हो गए, पटरी उनकी समझ में आ गई, अब वो फिर जीवन भर उसी पे चलेंगे। बड़े लोग भी तभी समझते हैं जब छोटा बच्चा आएगा तब वापस कर लेंगे ना, अभी तो हमको देखने दो ना यहाँ। इसका क्या है? अभी जो संस्कार बिगड़ेंगे ना, वो फिर आपके बच्चे में पड़ेंगे। एक अच्छी आत्मा बुलाने के लिए 10 साल तपस्या करनी पड़ती है। रामचंद्र जी ने 14 साल तपस्या की, तब भगवान ने अच्छे बच्चे भेजे। श्री कृष्ण जी ने भी 12 साल तपस्या की शादी के बाद। उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी तो काले पीले डांस कर लो फिर देखेंगे जब बच्चा होगा, ऐसा नहीं कहा होना। 12 साल तपस्या की, तब जाके प्रद्युम्न एक डिक्टो कॉपी डुप्लीकेट ऐसे तक पैदा होते हैं। बहुत तपस्या करनी पड़ती है। गृहस्थ आश्रम तपस्या का आश्रम है, मौज मस्ती का नहीं है। मौज मस्ती तो मोक्ष में होती है। जिसको मौज मस्ती करनी हो मोक्ष में जाओ। मैं जा रहा हूँ, आपको चलना हो तो आ जाओ, मैं जा रहा हूँ, मुझे मौज मस्ती करनी है। मैं कोई आप जैसे ही कहूँ, मैं कोई अलग थोड़ी हूँ। आपको सुख चाहिए, मुझे भी चाहिए। आप दुख भोगना नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता। बस फर्क इतना है कि मुझे समझ में आ गई कि ये 2 काम मोक्ष में होते हैं, आपको अभी समझ में नहीं आया, इतना ही फर्क है। जब आपको समझ में आएगी आप भी आ जाओगे मेरी तरह से, चलो भाई हम भी जाएंगे मोक्ष में, तो तपस्या करनी पड़ेगी तब मोक्ष मिलेगा। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। गृहस्थी भी अच्छी बनानी हो उसके लिए भी बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। हमारे माता पिता ने बहुत तपस्या की, तब जाके मैं सन्यासी बना। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ। आप सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला विद्यार्थी सन्यासी बनता है क्या? आज तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज की तारीख में जो हाल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अब तो कल्पना भी मुश्किल है। मैं तो 30-40 साल पहले पढ़ता था, तो उस समय तो जमाना इतना खराब नहीं था, तो भी चलो मैं निकल आया। पर ऐसे नहीं निकल आया। मेरे माता पिता ने बहुत तपस्या की। वो 10 बजे सो जाते थे तो मुझे 10 बजे सोना पड़ा। वो 4 बजे उठते थे सुबह, तो मुझे 5 बजे उठाया। वो 4 उठते थे इसलिए मुझे उठना पड़ गया 5 बजे। वो रोज अमल करते थे तो मुझे भी करना पड़ा। रोज ब्रेकफास्ट करते थे, मुझे भी करना पड़ा। रोज संध्या करते थे, मुझे भी करनी पड़ी। वो नहीं करते होते तो मैं भी क्यों करता? कोई भी नहीं करता। तो पहले उन्होंने खुद तपस्या की, 4 बजे उठना रोज। तो फिर हमको बनाया, फिर हमने भी उनकी देखा देखी हम भी सीख गए। तो ये संस्कार बच्चों को शुरू से दिए जाते हैं, और उनको देने से पहले माता पिता को खुद तपस्या करनी पड़ती है, तब उनकी योग्यता बनती है। फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे पास अच्छी आत्मा भेजो, हम एक अच्छी संतान देश को देना चाहते हैं। जब शादी होती है तो कहते हैं हम देश को संतान देना चाहते हैं, फिर आगे भूल जाते हैं देश को नहीं देते, फिर अपने घर में अकेले रहते। तो भाई 2-3 संतान पैदा करो, एक देश को भी तो दो। तो अपने घर में रह लो, एक देश को दो। ऐसे करना चाहिए गृहस्थी बने तो इस तरह से काम करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, परिवार अच्छा बनेगा, गृहस्थी अच्छी होगी, हम भी धार्मिक बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, ईश्वर भक्त बनेंगे, देशभक्त बनेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ऐसे हमको करना चाहिए।